हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का केमिस्ट्री के एक्स्ट्रा क्लास में। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने आयरन ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया और आयरन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया। आइए अब आज हम लोग आयरन ऊर्जा से जुड़े हुए कुछ अपवाद का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हो हम लोग के एकेडमिक एग्ज़ाम और जो आपके अन्य प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं उनमें अपवाद से प्रश्नों की संख्या बहुतायत में होती है। अधिकांश प्रश्न अपवाद पे ही उठाए जाते हैं। तो हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ अपवादों पर अपना दृष्टि डालेंगे और देखेंगे कि वे अपवाद क्यों आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक आयनन ऊर्जा के अपवाद। आयनन ऊर्जा के अपवाद। ठीक दोस्तों, आपने एस ब्लॉक के तत्वों और पी ब्लॉक के तत्वों, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के आपके जो द्वितीय आवर्त के तत्व थे, एस ब्लॉक पी ब्लॉक के द्वितीय आवर्त जो तत्व थे, उन तत्वों का कल आपने आयनन ऊर्जा देखा किस प्रकार से वेरी कर रही थी। आज उसमें से जो तत्व अपवाद दिखाते हैं हम लोग उन्हीं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग बेरिलियम है और ये हम लोग का बोरान है। बेरिलियम और बोरान, सबसे पहले इन दोनों तत्वों को लेकर चलते हैं। बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 4 होता है और बोरान का 5 होता है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना? 4 और बोरान का 5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दें इनका तो 1s2 2s 2s2 1s2 2s2। ठीक है दोस्तों, अगर हम बोरान का बनाएंगे तो क्या बनेगा? 1s2 2s2 एंड 2p1। ध्यान दीजिए 1s2 2s2 और 2p1। आइए इनके अगर हम आयनन ऊर्जाओं की बात करें, किसकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी, किसकी आयनन ऊर्जा कम होगी। अगर आवर्त सारणी की में स्थिति की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 4 है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 5 है। तो ये आपका लेफ्ट साइड में होगा, है ना, लेफ्ट साइड में होगा। ये कहाँ होगा? राइट साइड में। ये बाएं होगा, ये दाएं होगा। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आपका आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। लेकिन ये दोनों तत्वों में होना क्या चाहिए था? बोरान का जो आयनन ऊर्जा है वह अधिक होनी चाहिए थी और बेरिलियम की आयनन ऊर्जा जो है वो कम होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो आपका है ये सही नहीं है। आइए देखते हैं क्यों। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस पे कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है, जिन इलेक्ट्रॉन के लिए हम आयनन ऊर्जा की गणना करने जा रहे हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें आपका जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप आयनन ऊर्जा की गणना करने जा रहे हैं वह यस का इलेक्ट्रॉन है, और इसमें आप जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आयनन ऊर्जा की गणना करने जा रहे हैं वो पी का इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों, आप जानते हो आयनन ऊर्जा हमेशा हम लोग बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के लिए ही निकालते हैं, और बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक से थोड़ा दूर होता है। आइए इसका चर्चा करें। तो इसका परीक्षण इलेक्ट्रॉन कौन सा हो जाएगा? परीक्षण इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। इसके परीक्षण इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं क्या हैं? किसके? बीई के परीक्षण इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं इसके पास हैं? नंबर 1, सबसे पहली विशेषता देखें हम लोग तो ये आपका द्वितीय कोश का है। द्वितीय कोश का इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहली बात, ये द्वितीय कोश का इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात देखें हम लोग कि द्वितीय कोश के यस उपकोश का है।
द्वितीय कोष के यश कोष का है। दोस्तों ध्यान से देखिए, बिल्कुल इसको हम लोग बिल्कुल इस तरीके से व्याख्या करेंगे कि इस प्रकार के बहुत से अपवाद हैं, लेकिन हम केवल एक ही अपवाद समझाएंगे, बाकी हर अपवाद की व्याख्या आप स्वयं कर लेंगे। बिल्कुल विश्वास रखिए और ध्यान दीजिए, बिल्कुल फोकस कीजिए। तीसरी क्या इसमें है बच्चों, बेरिलियम के परीक्षण इलेक्ट्रॉन की विशेषता तीसरी क्या हो जाएगी इसमें। तीसरी विशेषता कौन सा कक्षक है बच्चों, देखो यस वाला है। देखो ये पहला कोष दूसरा कोष, तो द्वितीय कोष हो गया हम लोग का। द्वितीय कोष का इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालना हम लोग को, द्वितीय कोष में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। उप कोष कौन सा है, यस है, ठीक है। कक्षक भी क्या है, यस ही है। कक्षक भी क्या है, यस है। चौथी विशेषता क्या हो गया बच्चों हम लोग का, इसका चौथी विशेषता क्या हो गया, ये जो कक्षक है पूरा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, कि न तो आधा न पूरा। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हो 1s2 2s2। दूसरा कोष क्या है, दूसरा कोष का जो यस कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरा भरा हुआ है ना, पूर्ण भरित है, ये पूर्ण भरित कक्षक है, पूर्ण भरित कक्षक, ठीक है। तो कक्षक कैसा है, पूरा भरा हुआ कक्षक, पूरा भरा हुआ कक्षक है, उससे आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग किसका, बोरान के लिए चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। बोरान के लिए चर्चा करते हैं, बोरान के परीक्षण इलेक्ट्रॉन की, है ना, परीक्षण इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं। परीक्षण इलेक्ट्रॉन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए पहली विशेषता देखें तो ये आपका पहला कोष, दूसरा कोष, ये भी क्या है दूसरा कोष, ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है, हमारा इलेक्ट्रॉन पहले यहीं से निकलेगा, है ना। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, परीक्षण आवेश। जिस इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे हैं उसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोल रहे हैं, परीक्षण आवेश। तो इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है कहाँ का है, द्वितीय कोष का, द्वितीय कोष का इलेक्ट्रॉन है। दूसरी क्या बात हो गई बच्चों, दूसरी विशेषता क्या इसके अंदर है, वहाँ पे आपका यस का निकला था, इसका देखिए बच्चों यहाँ से पी में से निकलेगा, तो आपका कौन सा उपकोष हो जाएगा यहाँ पे, पी उपकोष, पी उपकोष, पी उपकोष है उसका। कक्षक भी जाहिर सी बात है, अगर उपकोष पी है तो कक्षक भी क्या होंगे, कक्षक भी क्या होंगे, पी ही होंगे। कक्षक कौन से होंगे, पी होंगे, है ना। कौन से कक्षक होंगे, कक्षक कौन से हैं, पी हैं, ठीक है ना। अब तीसरी बात क्या है, देखा जाए ये पी क्या है, पूरा भरा है कि आधा भरा है, तो पी का भरा हो गया बच्चों, इस पी के लिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये न तो आधा भरा है न तो पूरा, न आधा भरा न पूरा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, चौथी कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी, न तो आधा न ही पूरा भरा कक्षक, न तो आधा न तो पूरा भरा हुआ कक्षक, ठीक दोस्तों। तो कुछ नहीं करना हम लोग को है, बिल्कुल कंडीशन आपने निकाल लिया है, ठीक है ना। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है किस कोष का है, किस उपकोष का है, किस कक्षक का है ना। हमारा जो कोष है भरा है, आधा भरा है, पूरा भरा है, नहीं भरा है ना। अगर ये सब बातें हम पहचान लेते हैं, पिछली वीडियो में बताया भी था मैं आप लोग को, तो आप आसानी से जो है इसकी गणना कर सकते हैं कि किसका आयनन ऊर्जा अधिक होगा, किसकी आयनन ऊर्जा कम होगी। आइए दोस्तों फैक्टर पर ध्यान देते हैं, जो घटक थे आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले जो कारक थे कि आपके आयनन ऊर्जा कब बढ़ेगी कब घटेगी, आइए उसकी चर्चा भी कर लेते हैं ताकि हम इन दोनों की आयनन ऊर्जा की तुलना कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें आयनन ऊर्जा की बात।
तो सबसे पहले मैं IBE की बात करूँगा। IBE की बात करिए। IBE की बात करना है तो IBE की बात हम लोग इन्हीं के आधार पे करेंगे कि कैसी इसकी आयन ऊर्जा होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरे कोष का है, नाभिक के पास है, यस है, तो आपको ऑर्डर बताया गया है। इसके लिए क्या है, सबसे पहली बात कि यस से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। क्रम क्या है, यस, पी, डी और एफ, ठीक है ना, यस, पी, डी, एफ। आई किस पे डिपेंड करता है, यस, पी, डी, एफ के ऑर्डर पे। अगर यस में से निकालना होगा तो आयन ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। पी में से निकालना है तो कम होगी। डी में से क्या होगी, और भी कम होगी। एफ में से और भी कम होगी। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है, आईबी को डिपेंड करने का, आईबी का किस पे डिपेंड करेगा, आपका कोषों की संख्या पे। कोषों की संख्या कितनी है, 2 है। कोषों की संख्या 2 है, ठीक है। तीसरी बात करें हम लोग आईबी के लिए, तीसरी बात करें, कोषों की संख्या हो गया। आपने एसपीडीएफ की बात कर लिया, और जो सबसे आपने बात किया जेड इफेक्टिव की, जेड इफेक्टिव नाभिक का प्रभावी बल, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंड करता है किसमें, परमाणु क्रमांक पे। परमाणु क्रमांक पे, जो कि बी का परमाणु क्रमांक कितना है, 4। बी का परमाणु क्रमांक कितना है, 4, ठीक दोस्तों। तो परमाणु क्रमांक 4 है, ठीक है, यानी इसी को आप जेड इफेक्टिव बोल सकते हो। और फिर आपका आई बी किस पे डिपेंड करेगा, आई बी किस पे डिपेंड करेगा, एस पी डी एफ हो गया, कोषों की संख्या हो गई, जेड इफेक्टिव हो गया, है ना। फिर आप ले लो इलेक्ट्रॉनों का भराव, है ना। उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का भराव किस प्रकार का है, भराव का प्रकार। तो यहाँ पे भराव का प्रकार क्या बच्चों, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा है। तो आप जानते हो, इसके लिए भी आपको बताया गया है कि अगर पूरा भरा हो तो आई का मान क्या होता है, अधिक है। आधा भरा हो तो भी अधिक होता है, ठीक है। न तो आधा भरा हो न तो पूरा भरा हो, तो उसके लिए सबसे कम होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब बताइए, अगर हम लोग इसी के बेस पे आईबी की बात किए, अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, आईबी की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका यस में से निकालना है, ठीक है दोस्तों। और आईबी का देखिए तो किस में से निकालना है, पी में से निकालना है। किस में से निकालना है, पी में से निकालना है, ठीक है ना। अब इसका कोषों की संख्या देखिए, तो आईबी का भी जो कोष है, कितने कोष की संख्या क्या है, 2 ही है। कोष कितना है, 2 है। परमाणु क्रमांक की बात कीजिए, परमाणु क्रमांक की बात कीजिए, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है, 5 है। परमाणु क्रमांक 5 है, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उपकोष में इलेक्ट्रॉन का जो भराव है वो कैसा है, न तो पूरा भरा है, न तो पूरा भरा, न आधा भरा, ठीक दोस्तों। ये दोनों का आप कंपेरिजन कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ही ओपन तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं आपको रहेगा। बस अच्छे से समझ लीजिए, बाकी किसी का भी पूछा जाएगा आप तुरंत जवाब देंगे इसको देख करके। ये अगर समझ में आपको आ गया तो इस टॉपिक पे कोई भी अपवाद देगा, वो अपवाद भी नहीं रहेगा। किसी का भी पूछेगा किसका आयनिक ऊर्जा अधिक होगा, किसकी आयनिक ऊर्जा कम होगी, बहुत ही आसानी से दोस्तों आप बता सकते हो किसकी आयनिक ऊर्जा अधिक होगी, किसकी आयनिक ऊर्जा कम होगी। आइए हम लोग ये जो ऑर्डर लिखे हुए हैं, ठीक है, उससे कंपेरिजन कर लेते हैं दोनों का। इसमें से आपका जो IBE के लिए जो है, बी बेरिलियम के लिए
एस में से निकालना है, इसमें से पी में से निकालना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन संख्या 2 है, क्वेश्चन संख्या 2 है, दोनों बराबर है यहाँ पे। तो ये पॉइंट तो कैंसिल हो गया हम लोग को ऐसे ही, है ना। एक पॉइंट ही बच रहा है हम लोग का। इसका जो परमाणु क्रमांक कितना है, 4 है। इसका परमाणु कितना है, 5 है। तो इसका परमाणु क्रमांक 5 है, तो इसका नाभिक के बल क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, जिससे पाई कोष पे बल अधिक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकलना क्या थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसका जो है आपका आयन ऊर्जा अधिक होना चाहिए इस पॉइंट के आधार पे। इस पॉइंट के आधार पे आपका आयन ऊर्जा क्या है, बोरान का अधिक होना चाहिए, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 5 है, इसका क्या है 4 है। इसका धन आवेश 5 है, नाभिक का आवेश कितना 5 का, इसका 4 का है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो उपकोष में इलेक्ट्रॉन का भराव किस प्रकार का है, पूरा भरा हुआ है। इसमें क्या है, न तो पूरा भरा है न तो आधा भरा है। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर पॉइंट है ये, है ना। ये आपका मास्टर की होगी, ये मास्टर की होता है। ये सब पे भारी है, सब पे भारी है ना, सब पे भारी। ये जो चीज है वो सब पे भारी है, सभी लोगों पे भारी है। हम लोग का इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रखता है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन आपका पूरे भरे हुए कक्षक से निकल रहा है तो उसको निकालना क्या हुआ, मुश्किल होगा। और जिस न तो आधा भरा हो न तो पूरा भरा हो, तो उसमें से आपका इलेक्ट्रॉन निकलना क्या है, बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे आदर्शन बता रहा है, यस में से निकालना मुश्किल है, अधिक होगा। पूरा भरा हुआ है, निकालना मुश्किल है, क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है दोस्तों। कोषों संख्या दोनों बराबर थी, है ना। परमाणु क्रमांक पे 1 का डिफरेंस है, इसका अधिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी आयनिक एडिशनल एनर्जी जो है इसकी अधिक होनी चाहिए। बट क्या है कि ये आपका जो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो, न तो आधा भरा है न तो पूरा भरा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये जो आपका मास्टर की है वो क्या बोल रही है कि आपका जो IBE है ना दोस्तों, IBE इज ग्रेटर देन क्या होगा, IB के। IBE इज ग्रेटर देन IB के, यानी कि आपका इसका ये अधिक होगा और ये क्या होगा, IBE ग्रेटर देन IB। ये है अपवाद, होना क्या चाहिए था, ठीक है, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए। बट लेकिन होता क्या है, होता क्या है, ये होता है, परंतु होता यह है, ठीक है, परंतु होता यह है, क्या होता है, IB का अधिक रहता है, IB का कम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी बात है ये, बिल्कुल मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है पॉइंट टू पॉइंट आपको समझने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ओपन है, इसमें कोई इट बट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं, कोई डार्कनेस इसमें नहीं है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखेंगे और अगर आपने आयन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में थोड़ा पढ़ा है तो आप आसानी से बता सकते हो कि किसकी आयन ऊर्जा अधिक होगी, किसकी आयन ऊर्जा कम होगी। इसीलिए दोस्तों ये दोनों तत्व क्या है, अपवाद दिखाते हैं। इसका कम होना चाहिए आयन ऊर्जा, लेकिन इसकी क्या होती है, अधिक हो जाती है, इससे कम हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले ले तो मिटाएं हम इसको। ठीक है दोस्तों, इसको हटाते हैं यार, मुझे नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आइए दोस्तों, बस अब इसमें जो है नेक्स्ट अपवाद की बात करता हूँ मैं। बिल्कुल अब मुझे कुछ बताना नहीं है, आप उसको देखेंगे और आसानी से आंसर दे सकते हैं। मैंने ले लिया नाइट्रोजन को और ले लिया मैंने ऑक्सीजन को। बस मैं बता दूं कि परमाणु क्रमांक क्या है, 7 है, इसका कितना होता है, 8 होता है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते ही आपके काफ़ी सवालों के जवाब मिल जाएंगे
कि किसकी आयन ऊर्जा अधिक होगी, किसकी आयन ऊर्जा कम होगी दोस्तों। ठीक है, आइए बनाइए, नाइट्रोजन का पहले बनाइए। तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p, है ना, 2p3 हो गया। इसका बना लो आप, 1s2 2s2, ये हो गया 2p4 हो गया, है ना। कितना ईजी है, आप मुझे कुछ नहीं बताना है। देखो ये हो गया बाइकोसिन का, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, ठीक है। तो ये आपका समान है, कोस क्या हो गया, दोनों का कोस क्या हो गया, समान हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों पी वाले हैं, तो उपकोष भी क्या हो गया, उपकोष भी क्या हो गया, समान हो गया, उपकोष भी क्या हो गया, समान हो गया, ठीक बच्चों। कोष भी समान है, उपकोष भी समान है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये है इसका स्ट्रक्चर, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। इसका स्ट्रक्चर देखो बच्चों, इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसमें कितने 4, 1 2 3 और 4। क्या बात है ना, क्या दिक्कत बताइए। बिल्कुल, अब देखते बता सकते हैं किस में से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है, ठीक है ना। क्या करें, क्या डाउट हो गया इसमें, अब देखते ही क्लियर हो रहा है ये कि किस में से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है। इसकी प्रकृति कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा बच्चों, आधा भरा हुआ है ना, आधा भरा हुआ, ठीक है, आधा भरा है, ठीक है। इसका नेचर कैसा है, न तो आधा, न तो आधा और न तो पूरा, है ना, न तो आधा भरा है न तो पूरा भरा हुआ है। अब बताओ क्या लग रहा है, जवाब मिला, कुछ गेस कर लिए। बिल्कुल, जो आप गेस कर रहे हैं वही सही है, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, दैट मीन्स IO क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल अधिक हो जाएगा। बिल्कुल, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया और तुरंत आपको मालूम चला किसका आपका जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल अधिक है, किसका कम है। ठीक है दोस्तों, कितना आसान है ना, ट्रिकी। बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ और आयोनाइजेशन पोटेंशियल बताओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसी पे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसमें लेते हैं फास्फोरस का, ठीक है, और लेता हूं मैं सल्फर का, फास्फोरस का और सल्फर का। दोस्तों फास्फोरस का कितना परमाणु क्रमांक होता है, 15 होता है। सल्फर कितना होता है, 16। कितना होता है, 16। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना आप लोग को आता ही है। चलिए बनाते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 एंड 3p3। देख लीजिए, 15 2 2 4 6 10 2 12 3 15, सही है। आइए इसका बनाइए, क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। क्या हुआ, जवाब मिल गया, वेरी गुड। यहाँ पे देखो कोष क्या है, समान है, क्या आइडिया है ना, समान हो गया। उपकोष क्या है भाई, देखना ही नहीं, क्या है, समान है। इसको देख लो, 1 2 3, आधा भरा हुआ। इसको देखो, फटाफट करो, फटाफट करो, कितना हुआ, 4 1 2 3 और ये हो गया 4। क्या है भाई, ये तो अर्धपूर्ण है कि नहीं, कैसा है ये, अर्धपूर्ण है, अर्धभरित है, ठीक है। ये क्या है, न तो आधा, न तो आधा, न तो पूरा, ठीक है। अब क्या, बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना क्या होगा, आसान होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना क्या होगा, मुश्किल होगा, है कि नहीं। तो आप क्या बोलोगे, IP
P का आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, S के आयोनाइजेशन पोटेंशियल से अधिक होगा। कितना इजी है, अब बताओ तुम लोग। अभी भी दिक्कत है क्या, अभी भी दिक्कत है क्या? किसी का भी आपको निकालना हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना आपको आता है, ठीक है, लास्ट जो उसका बाय कोष है जिसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो, बस उसका आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, ठीक है। और ये तो आपको पढ़ाए हैं और स्टडी में, आपका किसी का जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसकी समूह संख्या, है ना, समूह संख्या की सहायता से निकाल सकते हैं, चाहे उसके बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समूह संख्या निकाल सकते हैं, है ना। तो उसका भी इस्तेमाल करके केवल हम लोग बाह्य कोश का निकाल सकते हैं। जैसे हमें अगर मालूम हो कि नाइट्रोजन क्या है, किस समूह का है, पाँचवें का है, तीसरे का है, दूसरे का किसका है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके बाह्य कोश में, है ना, किस ब्लॉक का है ये मालूम हम लोग को, तो ईजिली क्या है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है, जो अपवाद आपके हैं उनको निकालने का तरीका, ठीक है। अभी आपने इसके पहले क्या देखा था, बेरिलियम का देखा था, और किसका देखा था, बोरान का देखा था, है ना। तो इसमें आप ले लो Mg का भी होगा और एल्युमिनियम का, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है, ये क्या हो गया आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है बच्चों। इसका आंसर निकाल करके आप हमें कमेंट जरूर करेंगे, ओके। आप इसका आंसर निकालें, किसका अधिक होगा किसका कम होगा, ठीक है। आपका कमेंट करना है, आपको ध्यान रहे, ठीक है दोस्तों। तो फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिटाते हैं, तो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। इसको हटाते हैं, होमवर्क जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, बोलिएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये आयरन ऊर्जा के कुछ अपवाद थे, और आयरन ऊर्जा के अपवादों को पढ़ने के बाद हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसका, आयरन ऊर्जा जो है, आयरन ऊर्जा के प्रकार पढ़ लेते हैं। आयरन ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितने प्रकार का होता है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से ज्ञान है इस चीज़ का कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें करना क्या है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, फिगर बना हुआ पास से, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, और उसको निकालने के लिए हमें क्या देना है, कुछ ऊर्जा देनी है दोस्तों। यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाया है मैंने, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमें कुछ ऊर्जा क्या करनी है, इसको देनी है, और इसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी ऊर्जा को बोल रहे हैं हम लोग कौन सा, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, सिंपल सा। तो हम लोग अगर किसी परमाणु से पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन, ये अगर आपका पहला इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा प्रयुक्त होती है उसे कहते हैं हम लोग प्रथम आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, to remove first electron from an isolated gaseous atom is called first ionization potential, okay. It is denoted by I1, it is denoted by I1, I1 is the first ionization potential, okay. If we going to remove second electron, if we going to remove second electron from the atom, then the
आयोनेशन एनर्जी इज कॉल्ड सेकेंड आयोनेशन एनर्जी। ओके दोस्त, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, कौन सा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो क्या हो गया, इस परमाणु के ऊपर एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा आ चुका है। इस परमाणु के ऊपर क्या है, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आ चुका है। ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव दोस्तों बताओ, जब आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जाओगे तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, आकर्षित करेगा ना। तो क्या इसको निकालना आसान होगा, बिल्कुल नहीं। हमें पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे दोस्तों देखो, अगर आपका परमाणु कैसा है, उदासीन है, कैसा है, उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु है दोस्तों, तो उसमें आपका प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। प्रोटॉनों की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे सपोज दैट Mg है, Mg एग्जाम्पल ले लिया हम लोग, Mg। तो Mg का प्रोटॉन कितने होंगे, परमाणु होंगे कितना, तो 12, इसमें 12 प्रोटॉन हो गए, इसमें 12 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इस Mg में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें इसमें से, अभी Mg क्या हो गया, Mg पे एक पॉजिटिव हो गया, Mg पे एक पॉजिटिव, दैट मीन्स उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो अब इस समय क्या होगा, इसके प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन तो 12 ही हैं, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में, ठीक है, उनको निकाल नहीं पाएंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक निकाल दिया आपने, तो इसका संख्या क्या हो गया, 11। तो यहाँ पे 12 पॉजिटिव है, 11 क्या है, नेगेटिव है, 12 पॉजिटिव 11 नेगेटिव। दोस्तों अब क्या है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज क्या है, अभी भी 12 प्लस ही है, बट नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज कर गया, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका जो जेड इफेक्टिव है, न्यूक्लियस का इफेक्टिव फोर्स, वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना, ये बढ़ जाएगा। और जब बढ़ेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे जो आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ पे जो एनर्जी लगी, जो ऊर्जा यहाँ पे दिया गया, उसको आपने कहा I1, क्या कहा, I1। यहाँ पे दी गई ऊर्जा क्या है, I1 है, ठीक है, दी गई गिवन एनर्जी क्या है, I1 है। अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें से और निकालना चाहते हैं, अभी Mg को क्या किया, Mg पे 2 पॉजिटिव कर दिया मैंने, तो इसका मतलब कि अभी भी क्या है, 12 पे प्लस है, 12 प्रोटॉन्स और रिमेन्स इन द न्यूक्लियस, बट देयर आर ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। आपके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 ही हैं, आप प्रोटॉन कितने हो गए, 12 हो गए। तो अब इसमें प्लस कितना, 10 का, माइनस कितना, सॉरी प्लस कितना, 12 का, और माइनस कितना, 10 का। तो प्लस क्या, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स क्या और बढ़ जाएगा, ग्रेटर, है ना, मोर ग्रेटर कर सकते हैं इसको, मोर ग्रेटर, ठीक है, मोर ग्रेटर, बहुत अधिक बढ़ गया, कौन, इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया, मोर ग्रेटर हो गया। तो यहाँ पे जो आपकी दी गई ऊर्जा होगी, पहली बात तो क्या होगी, I2 होगी, क्या होगी, I2 होगी, क्या होगी, I2 होगी। इसको बोलेंगे द्वितीय आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा। और द्वितीय आयनन ऊर्जा क्या दिखा रहा है, यह कैसी ऊर्जा है, प्रथम आयनन ऊर्जा है, प्रथम आयनन ऊर्जा I1, ये क्या हो गया, द्वितीय आयनन ऊर्जा I2। पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो प्रथम आयनन ऊर्जा, दूसरा निकाल रहे हो द्वितीय आयनन ऊर्जा, अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तृतीय आयनन ऊर्जा। तो इस प्रकार से देख रहे हो, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, थोड़ा आसान है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं तो उसके पास क्या है, उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, बढ़ता जा रहा है, 12 प्लस, यहाँ पे घटाओगे तो यहाँ पे इनका जो सब्ट्रैक्शन आएगा,
ठीक है ना। यहाँ पे एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा है, एक पॉजिटिव कितना है एक्स्ट्रा। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आपके दो पॉजिटिव क्या हो रहे हैं एक्स्ट्रा हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या है पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव, नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जाते थर्ड के लिए, तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप थर्ड भी जाते हैं, सपोज दैट mg पे 3 पॉजिटिव करने जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता I3 होता, क्या होता है दोस्तों I3। तो I3 अगर आपका मोर ग्रेटर जेड इफेक्टिव हो गया तो आपका I3 क्या होगा मोर ग्रेटर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम आयन ऊर्जा, द्वितीय आयन ऊर्जा और तृतीय आयन ऊर्जा, बहुत ही कम शब्दों में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ये आपको अगर समझ में आ रहा है तो आयन ऊर्जा भी समझ में आ रही है। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो प्रथम आयन ऊर्जा, दूसरा निकाला तो द्वितीय आयन ऊर्जा, तीसरा निकाला तो तृतीय आयन ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, क्रम की बात करोगे, आप सपोज दैट आप नाभिक से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो। ठीक है दोस्तों, नाभिक से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो तो नाभिक क्या करेगा, ठीक है ले जाओ भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अगेन आओगे लेने के लिए तो नाभिक क्या सोचेगा, ये तो बिल्कुल इसको आदत हो गई इलेक्ट्रॉन ले जाने की, तुरंत क्या करेगा अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, बाई को इलेक्ट्रॉन पे बढ़ाएगा। अब तुम दूसरा निकालना चाहोगे तो तुम्हें अधिक एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्त, अभी जब दूसरा निकाल लिए, तीसरा निकालने जाओगे तो नाभिक क्या इसमें गुस्से में आ चुका है, बिल्कुल उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसका और इलेक्ट्रॉन निकाला जाए। ठीक है, तो फिर क्या करेगा, वो बिल्कुल बहुत अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, जिसके कारण तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा और आपकी आयरन ऊर्जा क्या होगी और इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे तीसरी आयरन ऊर्जा क्या होगी, सबसे अधिक होगी। अगर क्रम की बात करें तो आपका थर्ड आयरन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। सबसे कम कौन होगा ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे भी क्या है क्वेश्चन बनते रहे, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्या होगा सबसे अधिक, सेकेंड उससे कम, फर्स्ट सबसे कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था आपका आयन ऊर्जा के प्रकार। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही, फिर कल इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा हम लोग का ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट पे हम लोग आयन ऊर्जा का अध्ययन करेंगे कि आयन ऊर्जा के आधार पे हम ऑक्सीकरण अवस्था की व्याख्या कैसे करेंगे और किसी भी तत्व की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होगी, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था कम स्थायी होगी, इसकी चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा अगले वीडियो में भी। ठीक है दोस्तों, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अगर अच्छा लगा हो तो ये आपका बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आज का था और इसका अगला टॉपिक इससे भी मज़ेदार होने वाला है। तो दोस्तों बिल्कुल बने रहिए साथ में। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेज भाई एसेंशियल में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ऐसे ही मस्त मज़ेदार और फुल एक्सप्लेनेशन और ट्रिकी टॉपिक के साथ। ओके बाय, सी यू।